नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ टाटा कवर वेरिएशन कारोकान डिफेंस का। तो जिन लोगों ने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी स्टार्ट करना है, ये वेरिएशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है E4, C6, D4, D5, ये हो गया हमारा कारोकान डिफेंस। नाइट C3 से E4 के पॉन को डिफेंड किया, हमने कैप्चर किया। D टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, नाइट टू F6 और नाइट टेक्स F6 चेक। इस पोजीशन के बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर किया था G टेक्स F6, वो था लार्सन ब्रॉन्स्टीन वेरिएशन, बॉथविनिक नहीं, लार्सन ब्रॉन्स्टीन वेरिएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ब्लैक ने अगर खेला पोंग टेक्स तो ये होता है टाटा कवर वेरिएशन, नेम्ड आफ्टर सेविली टाटा कवर। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि आपने पोंग को डबल कर लिया, इसके वजह से क्या हो गया, आपका जो बिशप हो गया ना वो डेवलप हो गया, दोनों बिशप के डायगोनल ओपन हो गए। ठीक है, क्वीन का भी फाइल ओपन है और E6 खेल के जो आप एक मूव आप वेस्ट कर रहे थे वो आपको नहीं करना पड़ा। और जो नाइट है, नाइट आप D7 से खेल सकते हैं या फिर आप A6 से खेल सकते हैं, डिपेंड करता है पोजीशन पे। तो यहाँ पर वाइट खेल सकता है बिशप टू C4 या फिर वाइट खेल सकता है पोंग टू C3। ठीक है, ये टॉप रिकमेंडेड मूव्स है खेलने के लिए। तो क्वीन भी E2 खेल सकता है, लेकिन ये टॉप मूव्स है। तो बिशप टू D3 आए या फिर बिशप टू अगर D3 आएगा तो यहाँ पर आप पोंग से कैप्चर भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक, तो पोंग टू C3 या फिर बिशप टू C4, ये दोनों ही मूव में आपका रिप्लाई आएगा यहाँ पर बिशप टू D6, क्योंकि इसीलिए तो हमने ये कैप्चर किया जिससे हमारा बिशप डेवलप हो सके। भी E7 पे आके वो करेगा क्या, अगर बिशप E7 पे खेलते वो करेगा क्या, वहाँ पर कोई अटैक नहीं है, F6 से पहले से ही ब्लॉक है वो ऊपर से। तो बिशप D6, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको क्वीन C7 खेलना है और हम कैसलिंग करेंगे। इस पोजीशन पे अगर नाइट ने अगर खेला F3, वाइट ने अगर नाइट टू F3 खेला तो यहाँ पर आप सिंपली कैसलिंग करेंगे। कैसलिंग के बाद यहाँ पर आ सकता है बिशप टू F5, बहुत लोग बिशप टू G4 भी खेल देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादातर अगर उसने खेल दिया है ना बिशप C4 के बाद, वाइट खेलेगा नाइट टू E2 पे। इसका पॉइंट क्या है कि वो बिशप टू F4 लाकर बिशप से बिशप एक्सचेंज करना चाहता है, क्योंकि आपका बिशप देखो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, H5 पे उसका, H2 पे उसका फोकस है। अगर फ्यूचर में अगर क्वीन टू C7 वहाँ पे अटैक कर सकता है इस वजह से। तो उसका आइडिया यह है कि कैसलिंग करने के बाद हम बिशप टू F4 लाके बिशप टू बिशप एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप खेलेंगे कैसल, वाइट यहाँ पर खेलेगा कैसल और यहाँ पर क्वीन टू C7, क्योंकि हमको बिशप टू F4 रोकना है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर थ्रेट है और H3 खेलने के बाद क्या होगा कि परमानेंटली वीक हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस वजह से वो खेलेगा नाइट टू G3 और यहाँ पर आप खेल सकते हैं बिशप टू E6। ठीक है, इस बिशप को एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि ये बिशप स्ट्रॉन्ग है, F7 पॉइंट को फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर आप बिशप खेल के अगर बिशप से एक्सचेंज हो गया तो आपके तो अच्छी बात है, क्योंकि F से आप टेक्स करेंगे। देखिए, अगर ये बिशप खेलने के बाद इन केस अगर ये कैप्चर हुआ तो आप F से टेक्स करेंगे तो आपके लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, कि पॉन डबल जो था वो भी अनडबल हो गया और जो उसका स्ट्रॉन्ग बिशप था वो भी एक्सचेंज हो गया। और यहाँ पर आप खेल सकते हैं नाइट D7 का, खेल सकते हैं। यहाँ पे आइडिया क्या है नाइट D7 का, मान लीजिए कि यहाँ पर क्वीन H5 आ सकता है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप F5 खेल सकते हैं, नाइट टू B6, ये बिशप पर अटैक, और बिशप जब रिटर्न जाएगा तो हम यहाँ पर नाइट इधर खेल सकते हैं। तो ये आइडिया है उसका। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि इस पोजीशन पे आपने कैसलिंग कर लिया, ओपोनेंट ने भी कैसलिंग कर लिया, तो यहाँ पर आपने खेला कि ये बिशप मूव, ये भी यहाँ पर एक मूव आता है। अब इसका पॉइंट क्या है कि H3 के बाद ना वो कैप्चर नहीं करना है, आपको बिशप रिट्रीट करना है, या फिर आप बिशप F5 पे भी खेल सकते हैं। ये दोनों आइडियाज वहाँ पे आते हैं। एक और पॉइंट कि कैसलिंग करने के बाद अगर उसने डायरेक्टली अगर बिशप खेल दिया तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल आप बिशप से बिशप आप एक्सचेंज करेंगे, बिशप टेक्स
नाइट टिक्स, और यहाँ पर आपका रुक का चेक आ रहा है ना, तो नाइट फिर से तो पीछे जाएगा या तो बिशप पीछे जाए, तो ये वहां पे पॉइंट आ जाता है। एक अभी जैसे कि C3 उसने खेला, C3 का पॉइंट क्या है कि उसको बिशप C4 पे नहीं खेलना है, उसको बिशप D3 पे खेलना है। आप फिर से आप खेलेंगे बिशप D6 पे, बिशप टू D3, कैसल किया, नाइट टू F3, और यहाँ पर आप चेक खेल सकते हैं। लेकिन मैं आपको मूव बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर नाइट टू E2, तो बहुत प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो नाइट टू E2 खेलते हैं, वो इस तरफ जाते ही नहीं, और आप बिशप मूव सीधा। ये मूव मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बहुत प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि मेरा डार्क लाइट स्क्वायर का जो बिशप है ना वो डेवलप नहीं होगा, वो खराब रह जाएगा, तो मैं क्या करूँगा मैं गेम में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उसने F6 खेला, F6 खेलने के बाद बिशप इधर आ गया, मान लीजिए कि नाइट टू G3 पे आ गया। अब यहाँ पे तो आप कैप्चर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अटैक करने के बाद आप खेलेंगे बिशप टू G6, और इस बिशप को क्वेश्चन करेंगे कि क्या करना है, कैप्चर करना है क्या। और अगर कैप्चर किया तो आपके पास मूव है H से आप टेक्स कर सकते हैं। पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा वो लेगो के जैसा हो गया लेकिन आपको H से कैप्चर करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपने अगर इससे कैप्चर किया तो आप जो पॉन्स है थोड़ा सा साइड में चले गए। तो ऐसे एक थंब रूल होता है कि जनरली पॉन टूवर्ड्स द सेंटर कैप्चर करना चाहिए। अभी ये टूवर्ड्स द सेंटर है क्या, मतलब सेंटर की ओर, सेंटर की तरफ। लेकिन अगर आप H से अगर टेक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि सेंटर की तरफ आपने कैप्चर किया। ये रहा सेंटर और ये रहा आपके पॉन का मूव। तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये उसका वेरिएशन था। अब मैंने जो सारे जो मूव्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको कॉपी करना है। जो PGN व्यूअर होगा आपको प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ऐप्स में, या फिर आप chess.com पे या फिर लीचेस पे भी आप इसको पेस्ट करके सारे के सारे मूव्स आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, और अपना अगर कुछ आपको ऐड करना है आप उस पर भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।